जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको मेष राशि वालों का फरवरी महीने 2025 का राशिफल बताने जा रहा हूं। कैसा रहेगा फरवरी का महीना कैरियर की दृष्टि से, उन्नति, भाग्य, दाम्पत्य जीवन, रोजगार, व्यवसाय संबंध में, नौकरी संबंध में, स्वास्थ्य संबंध में, विद्यार्थियों को पठन पाठन के लिए, संतान पक्ष के लिए, भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंध में, धन की स्थिति कैसे रहेगी, और जो मेष राशि वाले विदेश में रहते हैं उनका कैसा रहेगा ये फरवरी का महीना। जो राशिफल बताने जा रहा हूँ चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती उस राशि के आधार पर समझने के लिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया है। फरवरी महीने की कुंडली है ये, जहाँ एक अंक लिखा हुआ आपकी राशि मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह बनते हैं जो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये वक्री अवस्था में है और 24 फरवरी के बाद मंगल ग्रह जो है मार्गी यहीं पर हो जाएंगे। और आपकी द्वितीय भाव में जो है देवगुरु बृहस्पति विराजमान है आपकी राशि से। ये देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी के बाद मार्गी हो जाएंगे। और आपकी राशि छठे भाव में केतु ग्रह विराजमान है। आपके कर्म में जो है सूर्य बुद्ध का योग है, सूर्य बुद्ध आदि योग है। बुध का परिवर्तन 11 फरवरी को यहाँ हो जाएगा आपके लाभ भाव में। फिर 27 फरवरी को बुध लाभ भाव से निकल करके व्यय भाव में चले जाएंगे। सूर्य का परिवर्तन भी 12 फरवरी को होगा। सूर्य यहाँ से निकल के कर्म से निकल करके आपके लाभ में चले जाएंगे। और आपके लाभ भाव में जो है शनि ग्रह विराजमान है। आपके व्यय भाव में राहु और शुक्र ग्रह विराजमान। ये है मासिक कुंडली फरवरी महीने की। और जब भी राशि से चंद्रमा 12वें, 4वें और 8वें रहते हैं, व्यक्ति को जीवन में जो है तनाव रहता है। ये तारीखें मैं बता देता हूँ आपको। 2 और 3 तारीख को जो है फरवरी के महीने में चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे तो आपके लिए थोड़ा चिंताएं रहेंगी, मानसिक तनाव हो सकता है। और आपकी राशि चौथे चंद्रमा जो रहेंगे 10, 11 और 12 तारीख को फरवरी में यहाँ पर रहेंगे, उस समय भी आपको तनाव हो सकता है। और आपकी राशि से 8वें चंद्रमा जो रहेंगे वो रहेंगे 20 को, 21 को और 22 को। यहाँ पर चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे। तो ये जो है जब भी राशि से इन भावों में चंद्रमा जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा चिंताएं बढ़ती हैं, तनाव बढ़ता है। तो अब आपके लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले जो है व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए ये फरवरी का महीना कैसा है? आपके कर्म के मालिक जो बनते हैं वो शनि ग्रह बनते हैं, वो लाभ में हैं। तो आपके लिए व्यापार रोजगार के लिए अच्छा ही है, कोई इतनी टेंशन तो दिखती नहीं। लेकिन जब सूर्य का परिवर्तन यहाँ पर शनि के साथ हो जाएगा तो 12 तारीख के बाद, 12 फरवरी के बाद थोड़ा सी आपको अप डाउन की स्थिति आपको दिख सकती है। लेकिन कर्म में सूर्य ग्रह, सूर्य बुध आदि योग है तो नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए आपका ये महीना जो है उत्तम ही दिखता है। कारोबार की दृष्टि से और नई नौकरियों की दृष्टि से भी ठीक ठाक ही ये महीना है। और अब मैं आपको बताता हूँ विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए कैसा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए जो ये पंचम भाव है, यहाँ पर 5 अंक बनता है। इसकी राशि जो है सूर्य ग्रह इनके स्वामी बनते हैं, वो जाकर के आपके कर्म में विराजमान है। और कर्म में ये 12 फरवरी तक रहेंगे, उसके लाभ भाव में आ जाएंगे। तो शिक्षा के दृष्टि से उत्तम है, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, पेपरों की दृष्टि से बढ़िया है। फरवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए शिक्षा की दृष्टि से और संतान की दृष्टि से, संतान प्राप्ति की दृष्टि से भी बहुत उत्तम है। जो संतान संबंधित परेशानियां हैं मेष राशि वालों की वो दूर होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और प्रेम अफेयर लव लाइफ के लिए भी ये महीना जो है उत्तम ही है, आपके लिए कोई परेशानियां दिखती नहीं है। और धन संपदा के लिए देखिए, इस भाव में देवगुरु बृहस्पति धन भाव में ही बैठे हुए हैं। और इस भाव के स्वामी जो है विदेश भाव में बैठे हुए, व्यय भाव में बैठे हुए, यानी कि आपका जो है पैसा जो है खर्चा होगा, धन खर्चा फरवरी के महीने होगा, लेकिन पैसा भी आपके पास आएगा। 4 तारीख के बाद यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और आपके लिए धन की स्थिति को सुधारने वाले बनेंगे। धन के स्वामी की दृष्टि जो है इस भाव पर ही पड़ती है, यानी कर्जा संबंध में। कर्जा अगर लेना चाहते हैं, कर्जा मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। और कर्जा जो है, कर्जा से मुक्ति के भी आपके योग बनेंगे, आप किसी के पैसा लौटाने का योग भी बनता है। और
देवगुरु बृहस्पति की इस भाव पर भी दृष्टि पड़ती है, तो यानी कि आप जो है गुप्त धन, अचानक पैसा आपके पास आ सकता है और नौकरी में भी आपके प्रमोशन होने के योग दिख रहे हैं, यानी पैसा भी बढ़ने का योग, कारोबार बढ़ने का योग। धन की दृष्टि से कोई दिक्कत इस फरवरी के महीने में मेष राशि वालों की नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपका थोड़ा सा अप डाउन रह सकता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि आपके जो है राहु की दृष्टि जो है एक तो अष्टम भाव पर है, छठे भाव पर भी है, मंगल की दृष्टि भी इस भाव पर है, तो यानी कि स्वयं शनि जो है छठे से छठे बैठे हुए हैं, तो यानी कि स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा अप डाउन की स्थिति इस महीने रह सकती है। लेकिन जो ही मंगल ग्रह आपके इस भाव में 24 तारीख के बाद मार्गी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी सुधार आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और नए कार्य खोलने के लिए बहुत उत्तम है, क्योंकि पराक्रम भाव में आपके मंगल हैं, ऊर्जा आपके अंदर रहेगी, काम करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, सोचने समझने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और दाम्पत्य जीवन के लिए, क्योंकि इस भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र जो है आपके व्यय भाव में दिख रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में हल्की फुल्की नोक झोंक हो सकती है। लेकिन जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, चाहे आप पुरुष हैं तो स्त्री होंगे, चाहे स्त्री हैं चाहे उनके जो हस्बैंड है, उनकी जो है विदेश यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं वो कर सकते हैं, वायु यात्रा कर सकते हैं, घूमना फिरना हो सकता है, लेकिन हल्की फुल्की नोक झोंक हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। पार्टनरशिप के कामों में भी आपका ठीक ठाक ही है, हल्का फुल्का है, इतनी प्रॉब्लम आपको दिख नहीं रही है। भूमि प्रॉपर्टी के लिए ये फरवरी का महीना बहुत उत्तम आपका दिख रहा है, भूमि का योग बन रहा है, प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है, वाहन लेने का योग मेष राशि वालों का बन रहा है। और सुख संबंधित वृद्धि आपको दिख रही है कि सुख आपको मिलेगा। आपके पारिवारिक में जो क्लेश हैं, दाम्पत्य जीवन के क्लेश हैं या परिवार के अंदर क्लेश हैं, वो क्लेश मिटेंगे और कुटुंब परिवार के भी क्लेश दूर होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं मेष राशि वाले, उनको मैं बता दूं कि विदेश में भी हल्का फुल्का राहु के कारण से तनाव हो सकता है, लेकिन वहां पर शुक्र ग्रह विराजमान है, तो धन संपदा की कोई परेशानी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, आपका पैसा बढ़ेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, नौकरी में उन्नति होगी और आप यात्राएं भी कर सकते, स्वदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन वाद विवाद से मेष राशि वालों के फरवरी के महीने में भी बचना चाहिए। वाद विवाद जितना ज्यादा हो सके वाद विवादों में न फंसें, छोटी छोटी बातों में किसी के साथ उलझे ना, जितने आप उलझें, क्योंकि आपके मंगल जो है इस भाव में है, तो गुस्सा आपको आएगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा और वो गुस्सा ऐसा भी हो सकता है स्वास्थ्य की, अगर आप ज्यादा गुस्सा करेंगे तो स्वास्थ्य में भी परेशानी खड़ा कर सकता है। और जो है कैरियर में भी, जो आप रोजगार करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, व्यापार में क्लेश करेंगे तो वहां परेशानी होगी, नौकरी में किसी के साथ वाद विवाद करेंगे तो वहां परेशानी होगी। इसलिए जब तक यहाँ पर वक्री मंगल है, तो आप वाद विवादों में न फंसें। और 12वें जो है राहु हैं, तो इसलिए वाद विवाद में फंसेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं राहु भी 12वें अच्छे नहीं होते, खर्चा अधिक करवाते हैं, अनाप शनाप खर्चा कराते हैं, कोर्ट कचहरी के योग बनाते हैं। तो इसलिए वाद विवाद से आप बताना चाहता हूँ कि वाद विवाद से में आप न फंसे। हर क्षेत्र से मेष राशि वालों का ये जो महीना है फरवरी का महीना वो उत्तम है। आपके लिए मैं उपाय बताऊं, उपाय आप करना चाहते हैं तो एक राहु का उपाय करिए, जो खर्चा न हो, वाद विवाद न हो, आपको जो विदेश में रहते हैं वहां भी परेशानी न हो, शयन में परेशानी न हो, अनाप शनाप खर्चा न हो, उसके लिए आपको भगवान गणेश की साधना करनी चाहिए, गौ माता की का पूजन करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, जितने ज्यादा हो सके गौ को चारा दें बुधवार के दिन। और गंगा स्नान तीर्थ स्नान से भी आपको लाभ होगा। और आपके जो भाग्येश हैं वो जाकर के यहाँ द्वितीय भाव में भी बैठ करके जब 4 तारीख के बाद मार्गी हो जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसलिए आपको विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान का नगधारा स्तोत्र का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष है।
और जितना ज़्यादा अर्घ्य देंगे, जितना ज़्यादा भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, उतना आपके लिए उन्नति दिख रही है। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आए, तनाव ज़्यादा रहे, तो मंगल का दान आप कर सकते हैं मंगलवार के दिन। वैसे हनुमान चालीसा तो आपको पढ़नी ही है, लेकिन मंगल लाल वस्तुओं का दान मंगलवार के दिन करने से कहीं ना कहीं आपको श्रेष्ठ फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।